गॉस थ्योरम पर क्वेश्चन आना मोस्ट प्रोबेबल है एग्जाम में। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम कि अगर बाय द वे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं आया, तो इट विल बी अ बैड लक फॉर यू। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर ऐसा होता नहीं कि कोई क्वेश्चन ना आए। एक नंबर से लेकर 5 नंबर तक के हर तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ आया, 1 नंबर का क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल्ड, व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द नेट चेंज इन द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस? रेज योर हैंड्स। क्वेश्चन सिंपल was a question, the radius of Gaussian surface is doubled, what is the net change in flux linked with the surface? raise your hands। कोई चेंज नहीं होने वाला अगर आप गॉसियन सरफेस की रेडियस डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 10 गुना कर दें, आधी कर दें, कोई चेंज नहीं होने वाला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि गॉस ने ये कहा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस इक्वल्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ये आपका चार्ज था, ये चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू। ये गॉसियन सरफेस है, मैंने इसको लिखा है S1। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद S1 कितना? प्लस कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल गॉस थ्योरम। फिर आपने क्या करा, इसकी रेडियस डबल कर दी, सरफेस बना दिया S2। तो अब भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2, इसमें कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा आपने अंदर, वही का वही अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई चेंज आया? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। गॉस थ्योरम को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि शेप कैसी है, साइज क्या है, इसको मतलब है टोटल चार्ज कितना एनक्लोज किया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है त्यागी जी वाला कि अगर रेडियस डबल कर दी तो एरिया तो 4 गुना हो जाएगा ना। ये प्लस क्यू था यहां पर, और पहले ये रेडियस थी आपकी कितनी, कैपिटल आर। तो अब मैथमेटिकली अगर देखें तो फॉर्मूला बनेगा E इंटू 4 पाई R²। उसके बाद आपने क्या काम किया, अब आपने क्या काम किया, इसकी रेडियस को डबल कर दिया। अब रेडियस कितनी हो गई है, 2R। तो मैथमेटिकली कितना फ्लक्स बनेगा, E इंटू 4 पाई 2R²। तो सिंपली 4 टाइम्स 4 पाई R²। मगर यहां मिस्टेक आप कर रहे हैं ये कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2 है। अब E1 और E2 में कितना डिफरेंस देखो जरा। E1 कितना, मैं पॉइंट चार्ज मान के चल रहा हूं, 4/3 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल क्यू बाय R²। और ये E2 कितना है, ये E2 कितना है, ये E2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू 2R²। देखना जरा, ये E1/4 हो गया कि नहीं हो गया? अगर 4 गुना बढ़ गया एरिया, तो यहाँ इस नए बढ़े हुए एरिया के साइट पर, इस जगह उसी रेशियो में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया। एरिया 4 गुना बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो डिक्रीज हो गया, 4 गुना डिक्रीज हो गया। कुल मिलाकर के अगर आप फाइंड करोगे किससे, ईडीएस से, तो अब भी वही का वही, ये 4 गुना हो गया, ये 1/4 रह गया ना, 1/4। एरिया तो हो गया 4 गुना ये रहा, लेकिन ई तो चौथा ही रह गया। कुल मिलाकर के अब भी वही का वही बात बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता बिल्कुल भी, तो सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ स्फेरिक गॉसियन सरफेस। सिंपल सी बात यह है कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस नहीं बदलना चाहिए। ठीक है। और क्वेश्चन इससे, इस जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका, बहुत बार आ चुका, बहुत बार आ चुका। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बिल्कुल फेवरेट हैं एग्जामिनर्स के।
शायद वो हड़क सी उठती, भाई ये क्वेश्चन नहीं आया 3 साल हो गए, ये क्वेश्चन नहीं आया 3 साल, लो जी इस बार तो यही क्वेश्चन रखना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। एक स्फीयर है S1, यहां रखा है चार्ज प्लस क्यू, सेंटर पर नहीं रखा, कहीं और रखा है। दूसरा स्फीयर है S2, यहां एक चार्ज रखा है प्लस क्यू। S1 और S2 से लिंक्ड, S1 और S2 से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रेशियो फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद S1 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2, रेशियो फाइंड करनी है इसकी। फिजिक्स समझनी है, फिजिक्स सीखनी है, तो अपना दिमाग तो उठा कर रख दो एक तरफ बिल्कुल। अगर आपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज एनक्लोज करा है S1 ने, प्लस क्यू। अब सरफेस S2 है, सरफेस S2 ने कितना चार्ज एनक्लोज किया, प्लस क्यू और स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ सोचना नहीं है इसमें, अपनी तिकड़मबाजी बिल्कुल नहीं लगानी। चार्ज एनक्लोज्ड बाय S2, इसने चार्ज S2 सरफेस में ये वाला भी एनक्लोज कर लिया, ये भी एनक्लोज, भाई ठीक है, वो पहले वाला प्लस क्यू सरफेस S1 से भी एनक्लोज्ड है, होने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। एनक्लोज्ड बाय सेकंड सरफेस, दोनों के दोनों चार्ज एनक्लोज हो गए। उसके बाद क्या हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रेशियो बचा, ठीक है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन जो एक दो बार ही एग्जाम में आया, ज्यादा नहीं आया, ज्यादा नहीं आया। अच्छा, कई बार कभी ऐसा भी हुआ होता है एग्जाम में कि यहाँ प्लस क्यू के साथ एक माइनस Q2 दे दिया, प्लस Q3 दे दिया, यहाँ पर इस प्लस Q1 के साथ में -2 Q2 और दे दिया। क्या करना है, कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट एनक्लोज बाय फर्स्ट सरफेस, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय सेकंड सरफेस अपॉन, चाहे वो कुछ भी गिवन है, उस चार्ज का नाम एक एक चार्ज है, वो 10 चार्ज है, उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा रूप है, थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा करा दी गई। सरफेस S1 है और यहां एक चार्ज इसने एनक्लोज किया हुआ है प्लस क्यू, सरफेस S1। एक और सरफेस है, एक बात और याद रखना कि ये जो सरफेस S2 है, इसके अंदर सरफेस S1 जरूरी नहीं कंसेंट्रिक ही हो सकता है ये यहां को बनी हुई हो सरफेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां एक लाइन है, एक धागा रखा हुआ है, ये धागा चार्ज है, इस धागे की लंबाई है L, लेकिन ये जो धागा है ये यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है। यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हल्का है, और जैसे जैसे इससे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो घना होता जा रहा है। क्या कहा, ऑन द लाइन Q इक्वल्स, नहीं, ऑन द लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स kx, वेयर k इज अ कांस्टेंट। मतलब यहां से आप जीरो से स्टार्ट करा तो यहाँ चार्ज जीरो है, x की वैल्यू यहाँ जीरो है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे चार्ज k टाइम्स इंक्रीज होता चला जाता है। तो अब बताओ कि इसका एनक्लोज कितना है टोटल फ्लक्स, यहाँ कितना टोटल फ्लक्स है। तो S1 के लिए तो कुछ भी नहीं करना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद S1 कितना होगा, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है, ठीक है। S2 से कितना होगा, S2 से कितना होगा, प्लस क्यू प्लस
चार्ज ऑन द लाइन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बस आपको अल्टीमेटली आपको ये पता लगाना है कि इस लाइन पर कितना चार्ज है। हालांकि ये गॉस थ्योरम से ज्यादा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स से ज्यादा मैथमेटिक्स का है। चलो चार्ज लाइन को फिर से बना लेते हैं। ये आपकी लाइन है जिसकी लेंथ है L, और यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, घना होता जा रहा है चार्ज। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है। यहां आपने स्टार्ट करा तो ये पॉइंट क्या होगा, x इक्वल्स 0, और यहां तक आप चले तो x इक्वल्स कितने पहुंच गए, L। ठीक है, बीच में आपने डिस्टेंस x पर एक एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है dx, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा, dq इक्वल्स k dx, नहीं सॉरी, dq इक्वल्स लैम्डा dx, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ है ना। लेंथ इस एलिमेंट की कितनी है, dx, तो dq कितना हो गया, kx dx। देन टोटल चार्ज ऑन द लाइन कितना होगा, इंटीग्रेशन dq, कहां से कहां तक आपको इंटीग्रेट करना है, 0 से चले और कहां तक पहुंचे, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट L, 0 से L तक किसका, kx dx, k कांस्टेंट है, 0 से L तक x dx। कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन, क्या आएगा, कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन बताओ, k x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 कहां से कहां तक, तो सीधे सीधे यही आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आपका क्यू हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया ना कुल मिलाकर के। और सॉरी 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 0 to L जाना है, तो हाफ के एल स्क्वायर, ये चार्ज हो गया। तो अब अंदर वाले स्फीयर ने केवल चार्ज कौन सा इंक्लूड करा, प्लस क्यू, बाहर वाले ने कितना कौन सा, प्लस क्यू के साथ में ये भी जो इसके ऊपर आया, तो टोटल फ्लक्स बाहर वाले से रिलेटेड कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद S2 कितना हो जाएगा, चार्ज क्यू तो था ही, और चार्ज कितना आ गया, हाफ के एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। ठीक है, कर लो इसे। छोटा सा एक क्वेश्चन जो बिल्कुल ओरल है, एक ही स्फेरिकल बॉडी है, मेटेलिक बॉडी है, और ये मेटेलिक, मेटल है, ये सॉलिड है, ठीक है, इसमें कहीं एक कैविटी है, कैविटी समझते हो, जो दांतों में बन जाती है, खाली जगह, इस कैविटी के अंदर फ्री स्पेस है, इस कैविटी के अंदर आपने रख दिया एक प्लस क्यू चार्ज, इस तरह रखा कि मेटल को कहीं भी टच नहीं कर रहा, हवा में लटका रखा है, हवा में लटका रखा है बिल्कुल, मेटल को कहीं भी टच नहीं कर रहा, प्लस क्यू चार्ज। अब बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस होल बॉडी कितना होगा, हिंट दे रहा हूं मैं, बता ही रहा हूं हिंट क्या, प्लस कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और कुछ नहीं। कैसे देखो समझ जरा, प्लस कैपिटल क्यू ये रहा, तो ये अपनी इंडक्शन से इसकी अंदर कैविटी के अंदर वाली सरफेस पर एक चार्ज इंड्यूस कर देगा, क्योंकि बिल्कुल दोनों एक दूसरे के ये वो है मेटेलिक, तो कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस कैपिटल क्यू। अब जब अंदर वाली सरफेस पर माइनस कैपिटल क्यू है, तो बाहर वाली सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, कितना चार्ज इंड्यूस होगा, प्लस कैपिटल क्यू। अब यही गॉसियन सरफेस समझ लो आप, यही गॉसियन सरफेस है, तो फिर कितना चार्ज इंक्रोज हो गया कुल मिलाकर, प्लस क्यू,
में ऐड करो माइनस क्यू, में ऐड कर दो प्लस क्यू, तो टोटल कितना चार्ज एनक्लोज्ड है एफ बी, नेट चार्ज कितना एनक्लोज्ड है एफ बी, प्लस क्यू ही एनक्लोज्ड है ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन जो आप देखते हैं कौन घर से करके ला सकता है, इसे कर ले करके। ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। यहां एक क्यूब रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है ये क्यूब, ठीक है। एक्स एक्सिस पर क्यूब रखा हुआ है, इस क्यूब का जो किनारा है ये ए डिस्टेंस पर है, और इस क्यूब की जो साइड है वो भी ए डिस्टेंस पर ही है, वो भी ए ही है साइड इसकी। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहां, ई वेक्टर इक्वल्स ई वेक्टर इक्वल्स के एक्स आई कैप, ठीक है। और के की वैल्यू यहां गिवन है 500 न्यूटन पर कूलम मीटर। तो आपको दो चीज फाइंड करनी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। आपको फाइंड करना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, और फाइंड करना है आपको चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द ट्यूब, क्यूब। इस क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक हो गया वो फाइंड करना है, और कितना चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है ये भी फाइंड करना है आपको, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और थोड़ा सा क्यूब का मुझे याद आ रहा है, क्यूब का ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एक नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कि डायग्राम भी नहीं था बना हुआ, लेकिन मैं डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि वहां क्यूब बनाया तो क्यूब से मुझे क्वेश्चन याद आ गया। एक क्यूब है जिसकी साइड है ए, और एग्जैक्टली इसके सेंटर में चार्ज रखा है प्लस क्यू, एग्जैक्टली सेंटर में। तो आपको फाइंड करना है इसमें फ्लक्स लिंक्ड विद वन फेस ऑफ द क्यूब। पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक हुआ ये नहीं फाइंड करना है, एक फेस से, कोई सा भी एक फेस, सपोज ये वाला एक फेस है, इसके एक फेस से कितना फ्लक्स लिंक हुआ ये आपको फाइंड करना है। इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप आया था क्या, कि एक स्क्वायर शीट है, इसके सेंटर से, इसकी स्क्वायर की साइड आपको गिवन थी ए, और इसके सेंटर से एग्जैक्ट a/2 डिस्टेंस पर यहां चार्ज रखा है प्लस क्यू। तो अब आपको बताना है कि इस से इस वाले सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप है। मतलब आप क्या करेंगे, आप इमेजिन कर लेंगे कि ये क्या है, ये एक क्यूब है ये, और क्यूब के सेंटर पर आ गया चार्ज, तो क्यूब के एक सरफेस से आपको लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है।